गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर से आज प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। और यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दूसरे को भी, आप लोग का एग्ज़ाम आ रहा है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ। और अपने फ्रेंड को भी इसको जो है भेजिए, उसको भी सीखने का मौका दीजिए। और हर तरह के स्टूडेंट के साथ मैं हूँ, आपको हर चीज़ को सिखा के दम लूँगा। आज मैं प्रोबेबिलिटी के बारे में बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का किस तरीके से निकालते हैं, क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, कुछ बेसिक थ्योरम भी बताऊँगा। और आगे आइए, अपने वाणी को विराम देते हुए मैं अपने टू द पॉइंट पर आता हूँ। पहले आता है इसका डिफिनेशन। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इज द probability of event. Probability is the ratio of probability of any event is the ratio of favorable condition of event is to exhaustive number of cases ये होता है। probability of any event is the ratio of favorable condition of event is to exhaustive number of cases, ये होता है। it is denoted by PA। इट मीन्स इसको क्या पढ़ा जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देखें, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई, इसको क्या पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई। ये सारे स्टूडेंट को समझ में आ रही है कि इसको क्या पढ़ते हैं। पहले पढ़ने के लिए इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो PA, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। अब हम लोग ड्यू टू डिफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं। ड्यू टू डिफिनेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये होता है Na/Ns। ये फेवरेबल कंडीशन ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी NB/Ns। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे निकालेंगे? NE/Ns। ये सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, इसको नोट करें। अब इस पर हम लोग पहले 3 बेसिक एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी का यूज़ कैसे कीजिएगा एग्जाम्पल में, उसके बाद अभी बहुत मोर डिटेल बात है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल वन, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ हेड टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट अकरेंस ऑफ हेड टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। देखिए, ये छोटा सवाल है, लेकिन सारा कंसेप्ट आपको क्लियर करते हैं। कैसे बनाएंगे? सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहला काम, हमको सैंपल स्पेस निकालना है। सब एक दूसरे से ऐड है। जैसे टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, क्या आएगा? हेड टेल। सैंपल स्पेस निकालिए। ये हो गया हेड कॉमा टेल। अब इसका ये हो गया सैंपल स्पेस। अब इसका एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केस ये हो गया 2। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? अब किसके बारे में कर रहा है? तो अकरेंस ऑफ हेड के बारे में कर रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए ए सच दैट अकरेंस ऑफ हेड, पहले लिखना है स्टेटमेंट।
तो अक्रेंस ऑफ हेड में कौन सिर्फ एक आएगा, हेड, ऐसे लिख दिया। अब ये इवेंट है क्योंकि ये क्या है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। आप देख रहे हैं इसका सारा एलिमेंट इसमें है। अब इसका फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो इसको सिर्फ एक एलिमेंट फेवर कर रहा है, इसको बोलते हैं फेवरेबल कंडीशंस ऑफ अकरेंस ऑफ हेड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी लिख सकते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ये हो जाएगा क्या, Na/Ns, यानी 1/2, 0.5 आंसर। सारे स्टूडेंट इसको नोट कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं देखता हूँ इस पे। ये एग्जाम्पल है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। पहला है एग्जैक्टली टू हेड इफ कॉइन, पहले इसको पूरा कंप्लीट कर लें। इवेंट इफ कॉइन इज टॉस थ्राइस, कॉइन इज टॉस थ्राइस, ये कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है। तो कह रहा है अब इसमें से ये सारे इवेंट को निकालना है। यहाँ पर है एग्जैक्टली टू हेड, दूसरा है एटलीस्ट टू हेड, तीसरा है एटमोस्ट टू हेड, सारे स्टूडेंट पहले इसको समझ रहे हैं। इसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स इफ, यहाँ पे फुल स्टॉप, इफ कॉइन इज टॉस थ्राइस, कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है। तो इसमें सारा कंसेप्ट आपको एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले क्या है, हम लोग इसमें सैंपल स्पेस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एक कॉइन के ट्री डायग्राम, एक कॉइन के टॉस में, 2 कॉइन के टॉस में, 3 कॉइन के टॉस में। यहाँ पे नाम देंगे हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। अब सैंपल स्पेस हेड 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 यहाँ पे लिख देते हैं। ऑर्डर ट्राइड्स हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। अब टेल वाले ब्रांच से टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, लास्टली टेल टेल टेल। ये हो गया सैंपल स्पेस टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन। ये ऑर्डर ट्राइड्स कहलाता है, ये सिंगल एलिमेंट होता है। अब इसमें सबसे पहले एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केस, आप देखिए इसमें कितना ऑर्डर ट्राइड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लिख दिए। अब पहला ऑप्शन क्या कहा है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, एग्जैक्टली टू हेड। तो पहले क्या लिखेंगे, एग्जैक्टली टू हेड, शॉर्ट में लिखेंगे टू हेड। सारे स्टूडेंट पहले इसको नोट करें। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी जो निकाल रहे हैं, 3 तरह का इवेंट दिया हुआ है। पहला ये सैंपल स्पेस हो गया, टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन। अब यहाँ पे कह रहा है एग्जैक्टली टू हेड, पहले लिखेंगे एग्जैक्टली टू हेड, टू हेड। तो इसमें कौन कौन सा फेवरेबल कंडीशन है, जिसमें 2 हेड होना चाहिए, सिर्फ 2 हेड, ये और ये। इसको, इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें 1 भी हेड नहीं है, इसमें 3 हेड है, तो सिर्फ 2 हेड वाला। तो कहने का मतलब HHT, HTH, H और THH, ये चूँकि वैसा ऑर्डर ट्राइड से लेना जिसमें सिर्फ 2 हेड है। अब इसका फेवरेबल कंडीशन Na, ये हो गया 3। अब इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू हेड, चूँकि एक यहाँ लिखे हैं एग्जैक्टली टू हेड, तो ये हो जाएगा Na/Ns, यानी हो गया 3/8 आंसर। ये आंसर पहला ऑप्शन का हो गया। अब क्या कर रहा है, पहले ये दूसरा ऑप्शन बी,
एटलीस्ट 2 हेड, इसको मान लीजिए बी, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। 2 हेड के लिए क्या करेंगे, जिसमें कम से कम 2 हेड होना चाहिए, तो इसमें कम से कम 2 हेड, 2 से ज़्यादा हो सकता है, तो कौन कौन सा लेंगे इसमें। इसका फेवरेबल कंडीशन क्या होगा, 3 हेड है तो ये आएगा इसमें, इसमें 2 हेड है ये आएगा, ये इसमें 2 हेड है ये भी आएगा, इसमें 1 हेड है ये नहीं आएगा, इसमें 2 हेड है ये आएगा, इसमें 1 हेड है नहीं आएगा, इसमें 1 हेड है ये नहीं आएगा, ये भी, इसमें 0 हेड है। तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2। अब इसका फेवरेबल कंडीशन एन बी 1 2 3 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी एन बी बाई एन एस, यानी 4/8 1/2 आंसर। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब एक एग्जाम्पल और है, एटमोस्ट 2 हेड, तो इसको मान लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एटमोस्ट 2 हेड। सबको एक ही इवेंट नहीं मानेंगे, ABC करके भी मान सकते हैं। एटमोस्ट 2 हेड यहाँ पे लिख दिया। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसमें 0 हेड, 1 हेड और 2 हेड आएगा, जिसमें एक भी हेड नहीं वो भी आएगा। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे, ये टेल 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 0, टेल हेड टेल टेल हेड 1 हेड, 0 हेड 1 हेड, इसमें भी 1 हेड है ये भी आएगा, इसमें 2 हेड है ये भी आएगा, इसमें 1 हेड है ये भी आएगा, इसमें 2 हेड है ये भी आएगा, इसमें 2 हेड है ये आएगा। HHT देख लीजिए, एटमोस्ट का मतलब 0 हेड, 1 हेड और 2 हेड। एटमोस्ट का मतलब ये एटलीस्ट और एटमोस्ट में बहुतों को प्रॉब्लम होती है, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसका फेवरेबल कंडीशन NC 1 2 3 4 5 6 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C NC बाई NS 7/8, ये आपका आंसर हो गया। सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। एक एग्जाम्पल मैं और देख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। एग्जाम्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ डबलेट throwing a 2 dice, जब डाई को फेंकेंगे तो क्या होगा। तो अकरेंस ऑफ डबलेट, यहाँ किसका निकालना, अकरेंस ऑफ डबलेट क्या होता है सॉल्यूशन में। सबसे पहले हमको स्टार्ट करना है सैंपल स्पेस से। फर्स्ट ये ध्यान में रखना है, प्रोबेबिलिटी का कोई भी सवाल है तो उसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। ये हुआ ट्री डायग्राम। 2 डाई को फेंकेंगे तो ये ट्री डायग्राम होगा। नेमिंग दे दीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सैंपल स्पेस बेसिकली निकला है 1 1 ऑर्डर पेयर, 1 2 1 3 1 6, या बीच में डॉट 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 भी दे सकते हैं, 2 1 2 2 डॉट 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 2 6, सिमिलरली 3 1 3 2 3 6, 4 1 4 2 4 6, 5 1 5 2 5 6, 6 1 6 2 6 6। ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये हो गया
2 डाई को फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस ये होगा, आप देख सकते हैं। इसका ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केस, देयर आर 36 ऑर्डर पेयर। ये जो ऑर्डर पेयर है ये सिंगल एलिमेंट है, सबको क्लियर हो रही है। अब इसमें हमको क्या करा है, अकरेंस ऑफ डबलेट, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, बहुत मायने रखता है स्टेटमेंट। अकरेंस ऑफ डबलेट, इसका मतलब क्या होता है वो भी हम क्लियर करेंगे। अकरेंस ऑफ डबलेट का मतलब सेम नंबर्स अपीयर्स बोथ द फेसेस, दोनों फेस पर सेम नंबर होना चाहिए। अब आप देख लीजिए कितना ऑर्डर पेयर है, तो आप देख सकते हैं इसमें 2 एलिमेंट है, तो सेम एलिमेंट है 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6। ये अकरेंस ऑफ डबलेट हो गया। ये जितना भी ऑर्डर पेयर आप देख रहे हैं दोनों फेस पे सेम नंबर, इसी को बोलते हैं डबलेट। अब इसका फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं Na कितना है भाई, 6 ऑर्डर पेयर। अब यहाँ पर हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ डबलेट, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केस हो गया, इसका फेवरेबल कंडीशन हो गया, देन प्रोबेबिलिटी आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहले फार्मूला Na/Ns। Na कितना है भाई 6 डिवाइडेड बाय 36, 1/6 आंसर हो गया। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब मैं को एक बात बता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी को पढ़ने का तरीका क्या है, और अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स पर भी क्लास होगा, सारा चीज़ होगा, एक एक बात जो शुरू से वीडियो देखेंगे सबको समझ में आएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी का क्या डिफिनेशन है, क्या इवेंट किसको बोलते हैं, ये सारी बातें मैं एक एक करके बताऊंगा। अभी एक एक जैसे जैसे ब्रेन में आ रहा है वैसे वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए क्या होता है, अब पढ़ते किसको हैं, 2 इवेंट का यूनियन भी एक इवेंट होता है, 2 इवेंट का इंटरसेक्शन भी इवेंट होता है, 2 इवेंट का डिफरेंस भी क्या होता है, इवेंट होता है। किसी इवेंट का नॉट कॉम्प्लीमेंट्स भी इवेंट होता है, जैसे सेट्स में 2 सेट्स का यूनियन भी एक सेट्स होता है, 2 रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो रियल होगा। एट द सेम टाइम 2 इवेंट का यूनियन भी एक इवेंट होता है, 2 इवेंट का इंटरसेक्शन भी एक इवेंट होता है। तो इसको जैसे क्या पढ़ते हैं, पहले पढ़ने का तरीका, जैसे सिर्फ दिया है तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, इसको पढ़ने का तरीका है। इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, या ये जो है ए बी क्या है, 2 इवेंट्स है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस है। इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, इसका मतलब, या एटलीस्ट अकरेंस ऑफ एटलीस्ट 1 भी पढ़ते हैं, लेकिन यूनियन का मतलब और होता है। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, इसको ये भी लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ये भी पढ़ते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, यहाँ पर नोट करने वाली है एंड, नोट करने वाली बात क्या है, इंटरसेक्शन मतलब एंड, यूनियन का मतलब और, ये। और इसको क्या लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, इसी को लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ए डैश भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, या इसी को लिखते हैं प्रोबेबिलिटी नॉट ए, सबका एक ही मतलब है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नन अकरेंस ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन अकरेंस ऑफ इवेंट ए। इसको क्या पढ़ते हैं, पहले पढ़ने के लिए हम लोग सीख लें। इसका मतलब होता है ए डैश यूनियन बी डैश, इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नन अकरेंस ऑफ ए और नन अकरेंस ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन अकरेंस ऑफ ए और नन अकरेंस ऑफ बी। सारे स्टूडेंट इसको पहले नोट करें। तो क्या बोलते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी में डैश लगा हुआ तो नॉट बी, इसको मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए
एंड नन अकरेंस ऑफ पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड नन अकरेंस इवेंट बी, जिसमें डैश लगा हुआ है, नन अकरेंस ऑफ इवेंट बी। ये सब बात को समझना है पहले, सारे स्टूडेंट को एक एक बात क्लियर होनी चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसको क्या पढ़ेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसको हम शॉर्ट में भी पढ़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, प्रोबेबिलिटी नॉट ए एंड नॉट बी। सबका एक ही मतलब होता है, समझने का क्या है, समझ सकते हैं। इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल। इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर इवेंट, कोई भी इवेंट है, इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी प्रॉपर इवेंट। एनी प्रॉपर इवेंट। इसको सारे स्टूडेंट को समझना है कि पहले पढ़ते क्या है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। यदि समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, दूसरे को सीखने का मौका भी दीजिए। आप लोगों को एक एक बात मैं क्लियर करूंगा और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से मैं वीडियो बना रहा हूं, उसके बहुत हाई लेवल तक भी मैं जाऊंगा। यदि मेरा वीडियो सबको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। थैंक यू।